नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशिफल अप्रैल 2022। अप्रैल के महीने में हो रहे हैं ग्रहों के बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ी हलचल, क्योंकि 9 के 9 ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल 7 अप्रैल को कुंभ राशि में आएंगे। बुध देव 8 अप्रैल को मेष राशि में और फिर दूसरी बार 24 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे और जो शुक्र हैं 27 अप्रैल को मीन राशि में आएंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो आप कन्या वालों, ग्रहों का इतना बड़ा महापरिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। तो कन्या वालों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि राहु केतु का ये महापरिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। देखिए, केतु 12 अप्रैल तक आपके वृश्चिक राशि में है। अब आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपको घर परिवार का सुख देंगे, पैसों का सुख देंगे और स्वास्थ्य के मामलों में भी अच्छा वक्त है। नौकरी व्यापार में एकदम से सकारात्मक चीजें हैं, लेकिन केतु जैसे ही आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे तब थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे। अपने गले का ध्यान रखिएगा और परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। हालांकि केतु आपसे यात्रा करवाएगा और नौकरी करते हैं या व्यापारी हैं तो आपके लिए बढ़िया वक्त है, कोई खास टेंशन नहीं है। राहु भी आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो क्या होगा, इस समय आपका जो दिल दिमाग है, मन है, कुछ ऐसी रहस्य की तरफ बढ़ेगा जो जिसको हम कहते हैं गूढ़ रहस्य। इस जगह आपका मन भटकेगा इन चीज़ों में। व्यापार नौकरी में आपको मेहनत करना होगा और मेहनत से फल मिलेगा। बस इस पीरियड में राहु कहता है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब जानते हैं कि आपके लिए कन्या वालों, आपके जीवन में शनिदेव का पंचम भाव में, पंचम एवं छठे भाव के कारक होकर विद्यमान है। तो जो विद्यार्थी उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे और बीमारी या तनाव से थोड़ा सा बचाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपके शुरुआत में आपके छठे भाव में है, यानी कि 13 अप्रैल तक। इसके बाद वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बृहस्पति आपके जब सप्तम भाव में जाएंगे तो एकदम से बढ़िया वक्त है, क्योंकि इस समय अपने घर परिवार के लोगों के साथ आनंददायक समय या सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। आप यात्रा भी करेंगे तो बहुत खूबसूरत, एकदम से सुकून देने वाला। इस समय आप अगर सिंगल हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी, यानी कि विवाह भाव में आकर देवगुरु विवाह भी करवाएंगे, वैवाहिक जीवन की खुशियां भी देंगे। और बस आपको अपने थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना है, क्योंकि ओवरवेट भी आपको करवा सकते हैं। तो ओवरवेट से बचना है, मीठा खाने का ज़्यादा मन करेगा इस पीरियड में और आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ जो भी रिश्ते अभी तक बिगड़े हुए थे वो ठीक हो जाएंगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आपकी माँ इस समय आप दोनों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आपका सपोर्ट भी करेगी। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए वक्त बढ़िया है। आपका बाजार में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और साथ ही व्यवसायी हैं तो आपका व्यवसाय में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा आपको घर परिवार का माहौल गड़बड़ रहेगा, जीवन साथी से छोटे मोटे वाद विवाद हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर देवगुरु आपके विवाह स्थान में आएंगे तो चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहली बात तो दसम भाव के स्वामी जो बुध हैं अष्टम भाव में हैं और करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव करवाएंगे शुरुआत में। सूर्य के सप्तम भाव में गोचर से क्या होगा, जो कारोबारी हैं, जो विदेश कारोबार से जुड़े हैं, उनको सफलता ज़्यादा देगा। और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पंचम भाव में शनिदेव के साथ मंगल होने से फायदा भी हो रहा है। अब जो छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई में मेहनत है लेकिन इसका लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लेकिन शुक्र छठे भाव में है और द्वितीय भाव पर शनिदेव की पुण्य दृष्टि है। तो जो पारिवारिक संपत्ति प्रॉपर्टी है, इसको लेकर भाइयों से छोटे मोटे मनमुटाव हैं और पंचम भाव में शनि के साथ मंगल की युति है तो लव लाइफ में छोटे मोटे तनाव भी रहेंगे। हालांकि
अगर आप आर्थिक स्थिति की बात करें तो शुक्र के छठे भाव में स्थित होने से धन भी देगा, और छठे भाव में शुक्र ग्रह के मौजूद होने से छोटी मोटी बीमारियों से भी आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें, आपके नौकरी व्यापार की बात करें, तो देखिए दसम भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव और फिर अष्टम भाव में क्रमशः गोचर करेंगे। तो आपके कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, और जो लोग जॉब करते हैं दफ्तर में थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे आपकी थोड़ी सी टेंशन दिखती है। और दफ्तर में अगर आप यानी कि जॉब करते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत वाद विवाद की संभावना है, तो वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें और अपने व्यवहार को खराब मत होने दीजिए, वरना आपका ही नुकसान होगा। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का दसम भाव में पुण्य दृष्टि देना सरकारी क्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बढ़िया है, प्रमोशन के योग बनेंगे। और जो कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, सूर्य का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए बड़ा खुशखबरी लाएगा। विदेशी व्यापार से जुड़े हैं तो सफलता है, नए संपर्क से विदेश में आपका व्यापार नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। और अगर आप विदेश से जुड़ा कोई कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो जीवन साथी का यहाँ सपोर्ट भी है। बस इस समय आप किसी भी कारोबार, नए कारोबार की शुरुआत मत कीजिएगा, और व्यापार के मामलों में भी किसी बड़ी योजना के बारे में अभी कुछ मत बोले, विचार ना करें। कारोबार में मिल रही प्रतियोगिता आपको थोड़ी चिंता देगी, लेकिन फिर भी आप सोच समझकर फैसला लें। धन की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का छठे भाव में होने से धन तो आएगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। और शुरुआत में एकादश भाव में शनि मंगल की पूर्ण दृष्टि है, तो सरकारी क्षेत्र से भी लाभ आ रहा है, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। और बृहस्पति के सप्तम भाव में गोचर करने से सूर्य का अष्टम भाव में उच्च राशि में बुध ग्रह योग बन रहा है। अब यहाँ पर आपके धन की स्थिति को मजबूत करेगा, भौतिक सुख सुविधाएं देगा, मनचाही वस्तु आप इसमें खरीद पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। छठे भाव में शुक्र के रहने से आपके सेहत के मामलों में राहत है, और बृहस्पति के छठे भाव में होने से आपको फायदा भी है। हालांकि स्किन से जुड़ी छोटी मोटी मुश्किलें दिखती है, लेकिन बड़ी बीमारी नहीं होगी। आपको बस थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखना है, और यात्रा वगैरह थोड़ा कम कीजिएगा। हालांकि अष्टम भाव में सूर्य के साथ राहु होने से चोट चपेट की संभावना बनेगी, तो आपको संभल के ही रहना चाहिए। रिश्तों की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन की, तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव प्रेम भाव है। पंचम भाव में शनि और मंगल की युति बनेगी, तो लव लाइफ में थोड़ा तनाव है। हालांकि ये मनमुटाव लंबा नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अहंकार है, तो झगड़े लड़ाई से बचें, खुलकर बातें करें। हालांकि वाकपटुता और बोली में मिठास के साथ आप उनका दिल भी जीतेंगे। लेकिन अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाह में जो भी अड़चनें थी वो समाप्त होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में है। अब यहाँ पर पूर्वार्ध में आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन द्वितीय भाव में शनि की पूर्ण दृष्टि होने से भाइयों से थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा। लेकिन पारिवारिक संपत्ति को लेकर थोड़ा सा झगड़ा वगैरह है, इससे आपको बचना होगा। हर कदम सावधानी से उठाएं, नकारात्मक सोच को हटाइए और वाणी में मधुरता रखिए। वैसे घर के बड़े बुजुर्गों का विश्वास भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर बृहस्पति सप्तम भाव में आने से, सूर्य अष्टम भाव में गोचर करने से द्वितीय भाव को देखेंगे तो धीरे धीरे पारिवारिक स्थिति बढ़िया होगी, और प्रेम भाव रहेगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए आपको यहाँ पर शुक्र ग्रह को बेहतर कर लें तो आपको, चूंकि शुक्र यहाँ पर सुख वैभव दे रहा है, तो उत्तम रहेगा। जैसे कि ओम शुभ शुक्राय नमः का जाप रात में सोने के पहले या भोर के समय आप कीजिए, कम से कम 5 बार। और कुत्ते को शनिवार के दिन आप दूध रोटी खिला सकते हैं, उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।